इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, ताऊ देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, ताऊ देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, ताऊ देवीलाल, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, ताऊ देवीलाल। बहुत बहुत धन्यवाद चौटाला साहब। प्रधानदेव मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ साथीगण, इस सभास्थल में उपस्थित पूरे जिला के हर हिस्सा से आए हुए सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार और सहायकार दोस्तों और इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य के बच्चों, आज स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के पवित्र जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम उनकी सारी विचारधाराओं को समझे, जाने, पहचाने और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर इस कृषि प्रधान देश के किसान और मजदूर को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, ये निर्णय लेने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए। 25 सितंबर को स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस को हम देश के किसी एक हिस्से पे मनाया करते थे और सारे देश के लोग उसमें एकत्रित होते थे, अपार जनसमूह होता था। लेकिन अब ये कोरोना नाम की ऐसी बीमारी फैल गई जिसकी आड़ दे करके सरकार ने हम लोगों के बीच में बैठ करके हम अपनी तकलीफों पर विचार विमर्श करें, इस पर पाबंदी लगाने का काम किया। इसलिए हमने एक निर्णय लिया कि हर जिला के एक गांव में समूचे जिला के लोगों को एकत्रित करके उनसे विचार विमर्श किया जाए। इसलिए आप सबको यहाँ निमंत्रण देकर के हमने बुलाया, आप आए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे गांव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश, जो साथी खड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा, पीछे बैठने की व्यवस्था है, आप लोग बैठ जाएं। मेरी आवाज़ बहुत दूर तक पहुंच जाएगी, कोई चिंता नहीं। आप लोग जो खड़े हो कृपया पीछे कुर्सियां खाली है, बार बार तो खाली कुर्सियां लिखेंगे तो उसकी खबर छपेगी, लेकिन आपको दिक्कत आएगी, आप वहाँ जा करके बैठ जाएं। ये तुरने वाले बुजुर्ग से मैं खास तौर से कहूँगा कि नारेबाजी की बजाय बैठ करके बात सुनने का काम करें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं जिक्र कर रहा था, हमारा ये देश कृषि प्रधान देश, इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी। अगर किसान खुशहाल है
तो देश माला माल है, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बहुत बुरा हाल है। बदकिस्मती देश के कृषक की ये है कि ऐसे लोगों के हाथ में आज हुकूमत आ गई जिन्हें देश के लोगों से कोई प्यार नहीं, तो केवल पैसा कमाने में यकीन है। सामाजिक दृष्टि से हमारा देश समूचे विश्व के स्तर पर एक ऐसा अग्रणी देश है जो हर गरीब के दुख दर्द में तकलीफ उठा करके भी भागीदारी करने का काम करता है। इस कोरोना की बीमारी की वजह से जहाँ लोगों को कोई दिक्कत आ रही है उनको एक प्रकार की सुविधा प्रदान करना सार्वजनिक संस्थाओं का काम, चाहे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, और चाहे सार्वजनिक तौर पर लोगों के हितार्थ सारी सुख सुविधा प्रदान करने की योजनाएं लोगों ने बनाई हुई हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लो कि जो सेवा लोग करते हैं उन लोगों की तरफ से जो धनराशि खर्च की जाती है, जो सामान मुहैया किया जाता है, सरकार में बने हुए लोग उस सामान को अपने खाते में डालकर सरकारी कोष से वो पैसा लेकर के अपने जेबों में डाल देता है। इससे ज्यादा लूट का काम क्या है? अभी मुझसे पहले एक बच्चा ने बताया कि हमारी सोच के मुताबिक बच्चे स्कूल में जाए, हर बच्चे को स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के शासनकाल में 1 रुपया प्रति बच्चे को दिया जाता था, ताकि उस पैसे की लोग में बच्चा स्कूल जाए, शिक्षा ग्रहण करे और शिक्षा प्राप्त बच्चे को आगे अपने भविष्य को बनाने के लिए नौकरी का साधन मिल सके। और इस मौजूदा सरकार ने उन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सुविधा प्रदान करने के बजाय उनसे भी 5 रुपये महीना टैक्स लगा करके वसूल करना शुरू कर। स्कूल बंद पड़े, अस्पताल बंद पड़े, बाजार बंद पड़े, कारखाने बंद पड़े, हर वर्ग का आदमी आज परेशान, चाहे वो कारखानेदार है, चाहे मजदूर है, चाहे दुकानदार है, चाहे कर्मचारी है, चाहे किसान है या मुंडेरा है, आज सबकी हालत बहुत बुरी है। और मुझसे पहले वाले वक्ताओं ने बताया उस दयनीय हालत को और ज्यादा दयनीय बनाने के हिसाब से अभी केंद्र की सरकार ने 3 ऐसे कानून पास किए जो किसान को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम है। उसका कोई विरोध नहीं हुआ और उस पर कोई वोटिंग नहीं हुई, फटाक से वो पास कर दिए गए और उसकी मार जो है सबसे ज्यादा किसान पर है। किसान बर्बाद हो गया। इतिहास गवाह है इस बात का कि महाभारत में जब इस देश के राष्ट्र भगत शासक थे, मुझे देश निकाले के लिए से बाहर घूम रहे थे, तो खास तौर से पांडव जो थे वो जब गांव में घूमते थे, एक गांव में उन्हें जाने का अवसर मिला तो सारे गांव में एक उसे राक्षस कहते थे, राक्षस नहीं था, एक लुटेरा था।
और उस लुटेरे की वजह से सारा देश परेशान था। और उस लुटेरे ने एक फैसला किया हो कि मुझे जो कोई खाना देगा मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, उसका खाना खा लूँगा और उसे भी खाऊंगा ताकि दूसरों को कोई दिक्कत ना आए, गांव सारा बचा रह सके। इसलिए उस राक्षस ने एक नीति बनाई और उसका परिणाम ये निकला कि समूचा राष्ट्र दिखावत दुखी हो और दुखी लोगों को कैसे आराम मिले इसके लिए एक निर्णायक लड़ाई लड़ी गई। और दुखी लोगों ने इकट्ठे होकर के जब संघर्ष किया तो फिर उनकी मनचाही सरकार बनी। ये हालत मेरी उम्र के लोगों ने खूब अच्छी तरह से देखी है। इस देश में अंग्रेज का जब राज था सारे देश के लोगों को आतंक का सामना करना पड़ा। उस वक्त तक स्वर्गीय राष्ट्रपति महात्मा गांधी जैसे लोगों ने जनमानस को सुविधा प्रदान करने के लिए जन आंदोलन शुरू किया, संघर्ष करके एक लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में लाला लाजपत राय जैसे लोगों ने कुर्बानियां दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बहादुर लोगों ने संघर्ष में जूझते हुए गांधी जी का साथ दिया और देश के लोगों के लिए निर्णायक लड़ाई में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर जैसे लोगों ने कुर्बानियां दे करके देश को आज़ाद कराने का काम किया। अंग्रेज की सरकार गई, अंग्रेज इस देश से गया, इस देश के लोगों के हितार्थ सरकार बनी। अच्छे लोगों के हाथ में जब सरकार आई लोगों को अनेक प्रकार की सुविधाएं। इन लोगों ने क्या कुछ किया मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, आपका समय खराब नहीं करना चाहूँगा। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने गरीब किसान और मजदूर के हितों की रक्षा के लिए जो संघर्ष किया उसकी मिसाल दुनिया में मुश्किल से नहीं किया। इसीलिए उनको हम याद करने के लिए वक्तन फवक्तन उनका जन्मदिवस हो या उनकी पुण्यतिथि हो हम इकट्ठे होकर के उनको याद करते हैं और इस उम्मीद के साथ लोगों से बातचीत करते हैं हम उनके नक्शे कदम पर चले ताकि देश स्वाभिमान से अपना जीवन बसर कर सके और इस देश का मैं किसानों का मेरा अच्छे जीवन व्यतीत कर सके, देश का भविष्य उज्जवल बन सके। ये हमारी सोच है और उसी सोच को सिरे चढ़ाने के लिए हम सब लोग उनके जन्मदिवस पर इकट्ठे होते हैं और उनको याद करते हैं ताकि उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हम भारतवर्ष के भविष्य को उज्जवल बना सके। और 4200 साल तक जिन लोगों ने संघर्ष करके देश को खड़ा किया, देश को मजबूत बनाया, देश को सम्मान और गौरव प्रदान किया, आज उस देश की हालत बहुत दयनीय। उस दयनीय हालत को फिर से ठीक कर सके, इन हालात को बदल सके, अच्छे लोगों के हाथ में देश के आने हुकूमत आ सके। इस सब के लिए हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन पर इकट्ठे होकर उनको इसलिए याद करते हैं ताकि उनके दिखाए हुए रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से भारतवर्ष का भविष्य उज्जवल होगा और इस देश के निर्माता विशेष रूप से कृषि समाज के लोग को तो नए सिरे से देश के लोगों को सम्मान प्रदान कर सकेंगे। इस सब के लिए आप सब लोगों को निमंत्रण देकर के यहाँ बनाया, आप आए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा हम आपके अधिकारों के लिए हर कीमत पर
हर वक्त आपके साथ रहेंगे, संघर्ष में जुटते रहेंगे। और मैं वायदा लेकर के जा रहा हूँ, जो लड़ाई हम लड़ने जा रहा हूँ, किसान के अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ेंगे, उस लड़ाई में इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। ओम प्रकाश चौटाला अगली कतार में आपके साथ खड़ा होगा। आप सब लोग स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को दिखाए हुए रास्ते पर चल करके देश के सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आज समूचे देश के लोगों की नीला आप पर लगी, लोग इस शासन से दुखी परेशान, लेकिन वो चिंता में है कि 5 साल और कैसे कटें। इसलिए अब आपको 5 साल काटने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा प्रदेश में एक विधानसभा का उपचुनाव होगा और उस उपचुनाव के परिणाम से देश की नहीं समूचे विश्व के स्तर पर राजनीतिक बदलाव आए। इसलिए आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप सब लोग एक एक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करें, जो रूप से उनको मनाने का काम करें, जो रास्ते से भटक गए हैं उन्हें रास्ते पर लाने का काम करें। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों से उनको अवगत कराए, उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम चले, ये हम सबकी सोच है। इसी सोच को क्रियान्वित करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। मेरे गांव में आप आए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके हर मुश्किल से मुश्किल लड़ाई में हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। अग्रणी बनकर के अगली लाइन में खड़े होकर के हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के नक्शे कदम पर चलते हुए देश के सम्मान और गौरव को बढ़ाएंगे। ये मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूँ। आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग मिल करके एक अच्छी सरकार का गठन करेंगे। अच्छी सरकार अगर बनेगी, निश्चित रूप से सारी सुख सुविधाएं हमें मिलेंगी और उन सुविधाओं का लाभ उठा करके हम देश का सम्मान और गौरव बढ़ाएंगे, ये हम उम्मीद रखते हैं। आप आए, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी कुशल क्षेम और कामना के लिए दुआ करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आपका सहयोग और समर्थन भविष्य में निरंतर हमें मिलता रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।